नारद जी कहते हैं मैं कीर्तन करते करते जब अपने शरीर को छोड़ दिया, पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, तो वही रामदास जो एक दासी का पुत्र था, संतों की कृपा से आज ब्रह्मा जी का पुत्र होकर प्रकटा, नारद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आपके सामने खड़ा है। जब चाहता है तभी परमात्मा का दर्शन कर लेता है। तो जब संतों की कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आप लिखना प्रारंभ करो, भागवत पुराण आप जरूर लिखकर तैयार कर पाएंगे। अब जो एक श्लोक, जो चतुर्थ श्लोक की भागवत थी, 4 श्लोकों में सबसे पहले भागवत को नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किया। वही चतुर्थ श्लोकी भागवत आज नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, और व्यास जी उसकी व्याख्या करके 18,000 श्लोक के रूप में पंडित की। अब भागवत तो लिखकर तैयार कर दिए, लेकिन भागवत किसको पढ़ाएं? तो हृदय से व्यास जी की आवाज निकली कि आपका जो औरस पुत्र है ना सुखदेव, उसको भागवत पढ़ाओ, क्योंकि भागवत पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो। तो आपके पुत्र से अच्छा तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये हृदय से आवाज निकली तो व्यास जी ने अपने कुछ छोटे छोटे शिष्यों को बुलाए, भागवत के कुछ श्लोकों को उनको रटा दिए और कहने लगे बेटा आप लोग मेरे पुत्र के पास जाओ, जहां वो समाधि में बैठे हैं ना, वहां पहुंचकर इन श्लोकों को गुनगुनाना। अगर वो कहेंगे और सुनाओ तो उनको मेरे पास भेज देना। अब व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी के समीप जाते हैं, जहां वो समाधिस्थ थे, पहुंचकर कहने लगे वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदेवासा कनक कपिशं वैजयंती चमाला। इस आधे श्लोक को सुनाइए। सुखदेव जी की समाधि टूटी, भैया और श्लोक मुझे ऐसा सुनाओ। व्यास जी के शिष्यों ने कहा सुनो, और श्लोक सुनना है तो आप अपने पिता के पास जाओ, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तो पहले तो सुखदेव जी समाधि से उठे, फिर सोचने लगे होंगे 18,000 श्लोक, जाने दो नहीं जाना मुझे कहीं। फिर बैठ गए समाधि में। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा क्या हुआ, उठे नहीं थे क्या? बोले नहीं उठे तो थे, लेकिन फिर समाधिस्थ हो गए। अब दोबारा व्यास जी ने दूसरे श्लोक को पढ़ाया, कहा इसको जाकर सुनाओ। तो ये जो श्लोक था ना, करुणा से भरा हुआ था। व्यास जी के शिष्य पहुंचे, कहने लगे अहो अकीयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाय यदा विषाद्रि लेभे गतिम धात्रि चिता ततो चितान्या लेभे गतिम धात्रि चिचाम ततोन्यम। कहते हैं देखो ये जो पूतना थी ना, अपने स्तन में विष लगा कर आ गई है, दुग्ध पिलाने के बहाने से। और हमारे प्रभु ने आज पूतना को वो मुक्ति प्रदान किया जो माता यशोदा, माता नंदरा, माता देवकी को बाद में मिलेगी। वो मुक्ति हमारे प्रभु ने आज पूतना को प्रदान कर दिया। अब इस श्लोक को जैसे सुखदेव जी सुनते हैं कि यहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाय यदा विषाद्रि लेबे गतिम धाति चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, जैसे सुनते हैं तो समाधि से उठकर कहते हैं भैया मुझे और श्लोक सुनाओ, मुझे भागवत पढ़ना है। तो कहने लगे पढ़ना है भागवत तो अपने पिता के पास जाओ, उनके पास 18,000 श्लोक हैं।
अब दौड़े दौड़े पहुंचे सुखदेव जी व्यास जी के पास, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए, मुझे भागवत पढ़ाइए। अब व्यास जी ने सोचा मन में कि देखो भागवत पढ़ने के लायक तो मेरा बेटा है, क्योंकि जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया वही भागवत पढ़ने का अधिकारी है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जहां काम तहाँ राम नहीं और जहां राम नहीं काम। जहां पर काम है वहां पर राम जी नहीं जाएंगे, और जहां राम आ गए वहां काम नहीं जा सकता है। तो व्यास जी कहते हैं मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं कहूंगा लोगों से कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, तो लोग कहेंगे स्वयं अपने पुत्र की बड़ाई कर रहे हैं। तो सोचने लगे क्यों ना इनको राजा जनक के पास भेज दें, उनके परीक्षा में पास हो जाएंगे तो मैं इनको भागवत पढ़ा दूंगा। तो व्यास जी ने कहा बेटा ये भागवत पढ़ना है तो सबसे पहले जनक जी के पास जाओ, उनके यहां जाकर के आप वेदों का अध्ययन करो, और यदि वो कह देंगे कि आप भागवत पढ़ने के लायक हो गए हो तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। अब सुखदेव जी दौड़े दौड़े पहुंचे राजा जनक के पास, और इधर व्यास जी ने जनक जी के यहाँ संदेशा भिजवा दिया कि देखो मेरा पुत्र आ रहा है, थोड़ा परीक्षा लेकर देखना कि काम क्रोध पर इसने विजय प्राप्त कर लिया या अभी कुछ बाकी है। अब सुखदेव जी पहुंचे जनक जी के द्वार, सैनिक जाकर कहते हैं राजन कोई ब्राह्मण द्वार पर आया है। जनक जी ने कहा उससे जाकर बोल दो कि 5 दिन तक द्वार पर खड़ा रहे, 5 दिन के बाद मैं उससे मिलूंगा। 5 दिन सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहे। फिर जनक जी कहते हैं जाकर देखो द्वार पर जो बालक खड़ा था उसको बुला लाओ, और सुनो ये तनिक भी क्रोध उसके मुख पर दिखाई दे तो वापस कर देना। अब जनक जी का सेवक आता है, देखकर जाता है सुखदेव जी को, कहते हैं राजन आपके घर पर बहुत विद्यार्थी आए, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। 5 दिन हो गए आज आपके द्वार पर उसको खड़े हुए बिना जल बिना अन्न के, और जिस प्रकार मैंने 5 दिन पहले देखा था ना ठीक उसी प्रकार अभी खड़ा है प्रसन्न मुद्रा में। राजा जनक जी दौड़े दौड़े पहुंचे, सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। सुखदेव जी कहते हैं मुझे वेदांत पढ़ाइए, मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। जनक जी कहने लगे मैं आपको क्या पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेद के ही स्वरूप हो। घर के भीतर लेकर जाते हैं, एकांत में बिठा देते हैं, अनेकों अप्सराओं को भेज देते हैं, वो आकर के सुखदेव जी के सामने पंखा करती हैं, आलिंगन करती हैं, लेकिन सुखदेव जी के हृदय में तनिक भी विकार जब नहीं आया तो राजा जनक ने चारों तरफ संदेशा भेज दिया कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया। और सूत जी कहते हैं जब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ लिया तो जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसने का श्राप लगा, उस समय सुखदेव जी ने इतना सुंदर भागवत सुनाया कि राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो सौनक ऋषि कहने लगे कथा के बीच में राजा परीक्षित जी कहां से आ गए। तो सूत जी कहते हैं देखो मैं राजा परीक्षित का परिचय बताना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के परिचय के द्वारा परमात्मा के कथा का उदय होता हो उस व्यक्ति का परिचय परमात्मा की कथा से कम नहीं है। तब कहते हैं सूत जी एक समय की बात है कि कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था।
अब उस युद्ध में पांडवों के द्वारा कौरवों की सारी सेना मारी गई। एक दुर्योधन बचा, उसकी भी जंघा को भीम ने तोड़ दिया। अब अनेकों लाशों के बीच में दुर्योधन पड़ा था, छटपटा रहा था। अच्छा, कौवे दौड़कर आ रहे थे ना, कौवे आते थे और मरे हुए व्यक्ति के शरीर से मांस को नोच नोच कर ले जाते थे। अब उसी में 2-4-10 कौवे जो है दुर्योधन के पास भी पहुंच जाते थे। दुर्योधन कौवे को हरा रहा है, छटपटा रहा है। इतने में क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। दुर्योधन को देखा, अरे अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने किया? अरे मुझे बताओ मित्र, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी ये दशा किसने किया? दुर्योधन ने कहा, रे मित्र, आपको तो सब कुछ पता है। हमारे और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहे थे, हमारे सब भाई मारे गए हैं, मैं मरने वाला, मैं 100 भाई था, सब मारे गए, मैं मरने वाला हूं। और पांडव केवल 5 थे, कम से कम 5 में से एक आधे मर जाते तो मुझे कुछ तो संतोष होता, लेकिन वो 5 जीवित हैं, हमारे सब मारे गए। अश्वत्थामा ने कहा, रे मित्र, इसी छोटी सी बात को लेकर आप इतना दुखी हो? अरे आज ही रात्रि में मैं आपके शत्रु को समाप्त कर दूंगा। अब काक उलूक के न्याय से चल दिए। जैसे कौवा कब देखता है, हैं? कौवा कब देखता है? दिन में, उल्लू रात्रि में। क्यों मैया, कौवा कब देखता है? हैं? अब ये से भी आए हैं, कथा सुनक बैठी हैं यहाँ, और न जाने का है हम देख के आई थी, हैं? कथा मन नहीं लागे, बोलो भागवत भगवान की। कौवा कब देखता है? हैं? कौवा दिन में, और उल्लू रात्रि में। अब देखो, आप सब लोग बोली। अच्छा, ऐसे एक लड़का एक बार सरोवर में गिर गया, और सरोवर में गिरा तो डूबने लगा। अब डूबने लगा तो वहां पर बहुत लोग खड़े थे, जैसे माताएं हैं, ऐसे माताएं, ऐसे आप जैसे भैया, कई लोग खड़े थे। लोगों ने कहा, अरे भैया लड़का डूब जाएगा, निकालो। सब कहने लगे, हाँ हाँ निकालो, जल्दी निकालो, नहीं डूब जाएगा, मर जाएगा। इतने में एक व्यक्ति झम से उसमें कूदा, जाकर के उस बालक को निकाल कर लेकर आया। तो सब लोग कहने लगे, भैया इधर आओ, मैं आपकी पीठ ठोक दूं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, नहीं ये छोटा बालक मर जाता। उसने कहा, पीठ बाद में ठोकना, पहले ये बताओ मुझको धक्का किसने दिया था, इसमें गिराया किसने? तो आजकल अच्छे काम के लिए भी धक्का देना पड़ता है, तभी काम होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। अब उल्लू देखो रात्रि में देखता है, कौवा दिन में देखता है। एक उल्लू सैकड़ों कौवे के ऊपर रात्रि में चढ़ाई कर दे तो सब मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। तो उसी प्रकार अश्वत्थामा रात्रि में चल दिया पांडवों को मारने, कि पांडव सो रहे होंगे और वहां पहुंचूंगा, पांडव को मार डालूंगा। अब देखो, पांडव तो सो रहे हैं, अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद जब खुली तो देखते हैं कन्हैया बैठे हैं। अरे कन्हैया, हाँ आपको नींद नहीं आ रही है? कन्हैया ने अर्जुन से कहा, भैया मुझे तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन क्या आपको नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, रे केशो, जब मैंने अपने जीवन का बागडोर आपको सौंप दिया कन्हैया, तब मुझे किस चीज की चिंता, मैं तो प्रेम से सोता हूं। तो कन्हैया कहते, लेकिन आज सोना ठीक नहीं है, मेरे साथ में चलो। अब 5 पांडवों को कन्हैया शिविर से बाहर लेकर चले गए, और पांडवों के जो 5 पुत्र थे ना, पांडवों के बिस्तर पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा पहुंचा, पांडवों के पुत्रों को, द्रौपदी के पुत्रों को जो है पांडव समझकर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया और ले जाकर दुर्योधन के सामने डाल दिया। अरे मित्र,
आपका जो बहुत बड़ा काम था आपके लिए ना, मैं बड़े आसानी से पूरा कर दिया। आपके सारे शत्रुओं को मार डाला, पांचों मर गए। अब जैसे दुर्योधन ने देखा कि ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, दुर्योधन रोते हुए कहने लगा, अरे मित्र, तुमने ये क्या किया मित्र, तुमने तो अनर्थ कर दिया। अरे छोटे छोटे बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, आपने इनको क्यों मार डाला। अरे मित्र, कम से कम ये जीवित रहते तो हमको पानी तो देते, पूर्वजों के लिए तर्पण तो करते। अब मरने के बाद हम सबको पानी कौन देगा, तर्पण कौन करेगा, तुमने क्या किया। इतना कहकर रोते रोते दुर्योधन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इधर जब सुबह हुआ, द्रौपदी पहुंची अपने पुत्रों के सैन्य कक्ष में, तो देख रही है कि हमारे सारे पुत्र, हमारे पांचों पुत्रों के सिर गायब हैं। तो करुण क्रंदन करके द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अब द्रौपदी की रोने की आवाज को सुनकर पांचों पांडव पहुंचे। देवी क्या हुआ, सारा हाल द्रौपदी ने बताया। अर्जुन ने कहा, रे देवी, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस दुष्ट ने आपके पुत्रों को मारा है, वो आकाश, पाताल, पृथ्वी कहीं भी जाकर के छिप जाए, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। अब इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने द्रौपदी के पुत्रों को तो मार डाला, लेकिन ये पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों ना मैं पांडवों के ऊपर पहले ही अपना ब्रह्मास्त्र चला दूं। अब अश्वत्थामा ने क्या किया, पांडवों के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अब जब पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र बढ़ने लगा, तो ब्रह्मास्त्र को देखकर दौड़े दौड़े अर्जुन पहुंचे कन्हैया के पास। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तो देहो देहो माना नाम अपि गवे ससंसृतम। हे कन्हैया, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र मेरे तरफ आ रहा है। ये ब्रह्मास्त्र मुझको जलाकर भस्म कर देगा, कोई उपाय बताओ। सुनो, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, लेकिन लौटाना नहीं जानता है, वापस नहीं कर सकता है। तो ऐसा करो, लोहा को लोहे से काटना चाहिए, आप अपने ब्रह्मास्त्र को चला दो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। लड़कर अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस को पकड़ते हैं और खींच कर लेकर आते हैं, द्रौपदी के चरणों में डाल देते हैं और कहते हैं, देवी अब आप बताओ, इस दुष्ट अश्वत्थामा को मैं कौन सा मौत प्रदान करूं, बोटी बोटी काट कर नदी में प्रवाहित कर दूं या जमीन में गाड़ दूं, कौन सी मौत प्रदान करूं। तो देखो द्रौपदी को करुणा आ गई, दया आ गई। अच्छा देखो, माताओं के हृदय में दया ज्यादा आती है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को जिसने मारा, तो आज द्रौपदी के सामने खड़ा है। अर्जुन कहते हैं, मैं इसको कौन सी मौत प्रदान करूं, लेकिन द्रौपदी कहती है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, ये आप क्या कह रही हो, इसने मेरे पुत्रों को मार डाला है। यदि ये अश्वत्थामा 5 बार जन्म लेगा, तो मैं इसको 5 बार इसको मारूंगा, तब बदला पूरा होगा। तो द्रौपदी कहती है, सुनो, मैं मानती हूं इसने मेरे पुत्रों को मार डाला, लेकिन आप इसको मार डालोगे तो मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे। अच्छा दूसरी बात कि मेरे पुत्रों को मार डाला इसने, तो मुझे कम से कम अपने पति का सर्वस्व तो प्राप्त है, लेकिन आपको पता है ये आपके गुरु का पुत्र है, और गुरु द्रोणाचार्य ने आपको वो विद्या प्रदान किया जो वो अपने पुत्र को नहीं प्रदान कर सके।
तो आजकल गुरुदेव तो है नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो गुरु माता किसी प्रकार अपने पुत्र को देखकर जीवन व्यतीत करती है। पति देवता का स्वर्गवास हो गया, पुत्र भी मर जाएगा, तो गुरु माता का क्या होगा? इसलिए हे स्वामी, इसको छोड़ दो। अच्छा, ऊपर से देवता कहते हैं कि देखो, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, लेकिन कितना नीच कार्य इसने किया कि ऊंच निवास नीच कर तोती, 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 देखी न सकहीं पराय विभूति, देखे न सकहीं पराय विभूति। ये गुरु द्रोणाचार्य का ये पुत्र था, लेकिन दूसरों के पुत्रों को देख नहीं सका, इतना बड़ा निंदनीय कार्य किया। देवता लोग आकाश से ऐसे कह रहे हैं, और इधर अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं, देवी आपके कहने के अनुसार मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ। द्रौपदी ने कहा बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन ने सोचा कि इसको छोड़ना ठीक नहीं है, चलो बड़े भैया से पूछता हूँ। जब बड़े भैया के पास पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, धर्म जो धर्म कहता हो, शास्त्र कहता हो, वेद कहता हो, उस अनुसार करो। भीम ने कहा, सुनो अर्जुन, तुम नहीं मारोगे तो इस दुष्ट को मैं मार डालूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, मझले भैया सही कहते हैं, इसको मारना ही चाहिए। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो अर्जुन कन्हैया के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे केशव, हे कन्हैया, आप मेरे मार्ग को प्रशस्त करो, कोई रास्ता निकालो। आहा, तो देखो ये टेढ़ी टांग वाले जो खड़े थे ना, ये सीधा रास्ता कभी नहीं बताते हैं, टेढ़ा बेढ़ा रास्ता बताएंगे। अब कन्हैया क्या बता रहे हैं? कहते हैं, सुनो, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई बधारहणा, मयो वे मामनातम परिपाहिनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बच्चों के हत्यारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं, इसको मारो भी मत और छोड़ो भी मत। क्या कह रहे हैं? मारो भी मत और छोड़ो भी मत। भीम ने कहा, रे कन्हैया, आप जैसे 4-5 पंचायत करने वाले आ जाएं तो लोगों का कल्याण ही हो जाएगा। मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन अर्जुन के समझ में आ गया। अर्जुन समझ गए क्या कि संभावित कायप जस लाओ, कायप जस लाओ, संभावित कायप जस लाओ, संभावित कायप जस लाओ, मरण कोटि समदारुण कोटि समदारुण
कि जो सम्मानीय पुरुष होते हैं ना, उनका अपमान ही बद होता है। सम्मानीय पुरुष का सभा में अपमान कर दिया जाए तो जितनी बार वो अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार उसकी मृत्यु होगी। तो अर्जुन के समझ में आ गया, अश्वत्थामा के आधी दाढ़ी को छीन दिए, आधी मूंछ को निकाल दिए, सिर के आधे बाल को छीन दिए और बीच सिर से मणि को निकाल लिए, धक्का देकर वहां से भगा दिए। अब सूत जी कहते हैं, देखो अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि किया था उसने काम मारने वाला, लेकिन पांडवों ने छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा अभी सुधरा नहीं। उसने सोचा कुछ भी हो जाए मैं पांडवों को पानी देने के लिए किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो सोचा कि मैंने द्रौपदी के पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन जिस समय अभिमन्यु मरा था तो अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी तब ये पता चला था कि उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। तो यदि मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं तो पांडवों को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। अब उत्तरा के गर्भ के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अब इधर कन्हैया रथ के ऊपर बैठने जा रहे थे, इतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी पहुंची कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया, हे मेरे केशव, हे माधव, आप मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। यहाँ के लोग तो आपस में लड़कर मरने को तैयार हैं, एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। आप मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। अच्छा देखो, यदि उत्तरा कहती कि आप मेरी रक्षा करो हैं, तो हो सकता है उत्तरा उत्तरा बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता। लेकिन उत्तरा कहती है आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। अच्छा, गर्भ की रक्षा कब संभव है? जब माता जीवित रहेगी तभी तो। कन्हैया कहते हैं आप अपने हृदय में मातृ भाव लाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक रूप में कन्हैया बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप में छोटे आकार में होकर उत्तरा की उदर में प्रस्फुटित हो गए और अपने अस्त्र के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र से जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा प्रभु ने किया। अच्छा, वहां पर खड़ी थी मैया कुंती। मैया कुंती ने ये सब दृश्य देखा तो आज कन्हैया से कहने लगे, सुनो, आज मैं पहचान गई, मुझको पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ही भगवान हो, आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हो। कन्हैया ने कहा, रे बुआ, मैं आपके भाई का पुत्र हूं, आपका भतीजा हूं, हैं? और आप मुझे भगवान कह रही हो। कुंती कहती है, सुनो प्रभु, जब जब मैं आपको पहचान पाती हूँ ना, तभी जब मैं आपको पहचान पाती हूँ तब आप मुझे दुनिया का सत्संग सुना करके मुझे विस्मरण कराना चाहते हो, और विस्मरण करा भी चुके हो कई बार। लेकिन अब की तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप ही भगवान हो। मैं भगवान हूँ? हाँ हाँ, तो ठीक है बुआ, आप मुझसे कुछ मांग लो। क्या मांगना है? अब कुंती मैया ने क्या किया, अपने आंचल को फैलाया और कहा, प्रभु आप देना चाहते हो तो यही दे दो। क्या? दुख? दुख दे दूं? हाँ। कन्हैया कहते हैं, अरे बुआ, आपके जीवन में हमेशा दुख ही आया, संकट के सिवा कभी जीवन में सुख आपको मिला नहीं। अब सुख मिलने का नंबर है तो आप दुख मांग रही हो। अच्छा, जिसका जन्म कहीं हुआ हो और पालन दूसरी जगह हो, है?
और अंत में विवाह हो तो उसके साथ में जो पांडु रोग से हमेशा ग्रसित था, तो बुआ आपको ना पिता का सुख मिला ना पति का सुख मिला है? देवताओं के तेज से आपको पुत्र की प्राप्ति हुई और उनको भी मारने के लिए कौरवों के 100 पुत्र हैं, क्या क्या आपके साथ में नहीं हुआ? और आज जब सुख भोगने का नंबर आया तो आप दुख मांग रही हो। लेकिन कुंती मैया ने अपने आंचल को ऐसे फैलाया और कहा, हे कन्हैया, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे केशव, आज मेरे पास दुख नहीं होता ना तो आप नहीं होते। मेरे पास दुख था तो मैंने आपका चिंतन किया, आपका भजन किया और आप मेरी मदद करने के लिए आए। केशव, ये सब दुख का कमाल है, इसलिए मैं सबसे बड़ा धन समझती हूँ कि दुख ही है। दुख को मैं अपना सबसे बड़ा संपत्ति मानती हूँ कि दुख ही मानो की संपत्ति है, दुख ही मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख है मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख है मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। मैया कहती हैं, सुनो, दुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा, सुख आएगा तो जाएगा, सुख आएगा तो जाएगा, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, 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 ये मानो क्यों घबराता है, ये मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानो की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराते हो, फिर
क्यों घबराता है। हरि बोल। सुख में तो प्रसन्न प्रमाद भरा, सुख में व्यसन प्रमाद भरा, दुख में पूर्ण स्वार्थ समाया है, दुख में पुरुषार्थ समाया है। सुख में तो व्यसन प्रमाद भरा, सुख में तो व्यसन प्रमाद भरा, दुख में पुरुषार्थ समाया है, दुख में पुरुषार्थ कमाया है। दुख की ज्वाला में पक करके, दुख की ज्वाला में पड़ करके, दुख की ज्वाला में पक करके, दुख की ज्वाला में पक करके, कुंदन सा तेज चमकाया है, दुख ही मानो की संपत्ति है। फिर दुख से क्यों घबराया है। दुख ही मानो की संपत्ति है। फिर दुख से क्यों घबराया है। जय हो। अब कुंती मैया कहती है मुझे दुख चाहिए, दुख ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदो नयो विपदा, संपदो नयो संपदा, विपत नारायण विपत्ति नारायण, विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। भगवान का हमेशा स्मरण रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विपत्ति है। तो भगवान का याद कब होगा? जब दुख पड़ेगा। यदि बहुत सुख हो जाएगा तो भगवान की याद फिर आएगी ही नहीं। इसलिए प्रभु मुझे आप दुख ही दीजिए, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि कहा है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। कहा हनुमंत, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब भागवत भगवान की। अब सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का भजन करते रहना। और होगा कब? जब दुख होगा तब। तो इसलिए प्रभु मुझे दुख दीजिए। भगवान ने कहा बुआ मेरे पास दुख नहीं है, दुख की दुकान हमारे पास नहीं चल रही है, हमारे पास तो सुखालय है, सुख ही मिलेगा। जैसे आप पहुंच जाओ किसी किराने की दुकान पर और कह दो भैया मुझे 2 मीटर पीला कपड़ा दे दो, हैं? तो कैसे देगा? औषध के दुकान पर पहुंच जाओ, बोल दो भैया मुझे 2 किलो चीनी दे दो, कैसे देगा? तो भगवान कहते हैं हमारे पास दुखालय नहीं है, यहाँ तो सुखालय है, आपको सुख मिलेगा।
कुंती ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए। तो भगवान पांडवों से, द्रौपदी सुभद्रा से कहते हैं आप लोगों को कुछ चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो। तो देखो सबने जो कुछ चाहिए था सो मांगा, लेकिन जब सुभद्रा का नंबर आया तो सुभद्रा कन्हैया से हाथ जोड़कर कहते हैं कन्हैया प्रभु मेरे वीरन, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो क्या। कृष्णा तो दीय पद पंकज पंजरांते, आवेद में वसत मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समय कफ पित्तवाते, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे कन्हैया, मेरा जो मन रूपी राजहंस पक्षी है ना, ये आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही कैद हो जाए, क्योंकि प्राणे प्रयाण समय, प्राण निकलने के समय कफ पित्त वाते, कफ और पित्त के द्वारा कंठावरोधन विधो, मेरा कंठ जो है ना वो फिर अवरुद्ध हो जाएगा, तो स्मरणम कुतस्ते, फिर आपके नाम का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हे प्रभु आज से ही मेरा मन रूपी राजहंस पक्षी आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। सुभद्रा कहती हैं कि आज से ही मेरा मन रूपी राजहंस पक्षी आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए। अब सबने जो कुछ मांगा कन्हैया ने दिया। फिर एक दिन कन्हैया ने देखा रात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर बैठे बैठे रो रहे थे। कन्हैया पहुंचे। अब देखो जिस गीता का उपदेश कन्हैया ने अर्जुन को दिया था, ध्यान से सुनना, उसी गीता का उपदेश, हे मैया राधे राधे, बोल राघवेंद्र सरकार की जय भक्तोत्सल भगवान की जय। देखो सूत जी कहते हैं शौनकादृषि से कि जिस गीता का उपदेश, ध्यान से सुनना, कन्हैया ने अर्जुन को दिया था तो अर्जुन के समझ में आ गया था, उसी गीता का उपदेश आज कन्हैया धर्मराज युधिष्ठिर को रात्रि में प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि अर्जुन कन्हैया को ईश्वर मानते थे, अपना गुरु मानते थे, सखा मानते थे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर सोचते हैं छोटा बालक, कहने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा ना, तब तक कथा समझ में कम आएगी। यही प्रसंग जो मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला बैठ जाए, 70-80 साल का वृद्ध पुरुष, तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। कन्हैया ने सोचा ये बड़े भैया मुझे बालक समझ रहे हैं, इसलिए इनके समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब इनको भीष्म पितामह से उपदेश दिलाऊंगा, बोलूंगा मैं ही, लेकिन शरीर उनका रहेगा। अब पांचों पांडव द्रौपदी कुंती को लेकर पहुंचे भीष्म पितामह के पास। अब भीष्म पितामह के पास पहुंचे
अर्जुन सामने खड़े थे। भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन, अरे वो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया कहाँ है आपका सखा? अर्जुन ने कहा, बाबा वो भी आए हुए हैं। कन्हैया आकर कहते हैं, बाबा प्रणाम। भीष्म पितामह बाण के सैया पर लेटे हुए हैं। कहते हैं, कन्हैया कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा, बाबा पांडव को राजश्री की प्राप्ति हो गई है, तो अपने राज प्रशासन को न संभाल कर ये रो रहे हैं, इनको समझाइए। तब भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर आपको राज प्रशासन मिला है, उसको संभालिए। युधिष्ठिर कहते हैं, बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे ही कारण मेरे परिवार के अनेकों लोग मारे गए, मैं कितना बड़ा पाप किया। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर ये जो टेढ़ी टांग वाले आपके बगल में खड़े हैं ना कन्हैया, जब तक ये ना चाहें तब तक वृक्ष के एक पत्ते भी नहीं हिल सकते। हम आप तो कठपुतली थे, ये नचाते थे, हम आप नाचते थे, बाकी सब कुछ करने कराने वाले कन्हैया हैं। आपको राज प्रशासन मिला है, आप संभालो। हाँ कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। क्या? कितने पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि नाम भज, होत त्रिविध कल्याण। यदि तन को पवित्र करना है तो आपको गौ ब्राह्मण की सेवा, गुरु की सेवा, बूढ़ बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, तो पिताजी आपके तो है नहीं, लेकिन माता जी की सेवा तो कर ही सकते हो। और यदि धन को पवित्र करना है तो आपको दान करना होगा। क्या करना होगा? दान करना होगा, तब धन पवित्र होगा। अपने कमाई में से कम 10% अच्छे कार्य में धन को खर्च करना चाहिए। गुरु जी के यहाँ भंडारा करा दो, या गुरु जी के गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ प्रदान कर दो, या गरीब के कन्याओं के विवाह में कुछ मदद कर दो। भागवत कथा समय हो तो वो भी कराओ, नहीं जहाँ पे हो रही हो सामूहिक वहां पर जाकर मदद करो। ये अच्छा कार्य में धन को खर्च करना चाहिए। जैसे मानो आपके द्वार पर कोई कुआं हो और उस कुएं से आपके सारे पड़ोसी जल निकाल कर पीते हों, तो कुएं से जल ले जाते हैं पीने के लिए सब लोग, तो कुआं का जल निर्मल भी है और धीरे धीरे जल बढ़ता भी रहता है। अब आप अपने मन में ये सोचें कि कुछ भी हो मैं किसी को जल नहीं पीने दूंगा, सबको रोक दो, खबरदार इस कुएं से जल मत ले जाना, और स्वयं भी जल निकालना बंद कर दो कि मेरा जल खर्च हो जाएगा, कहीं कम ना हो जाए। और 1 साल के बाद फिर पहुंचो कुएं के पास कि देखो जल कुछ बढ़ा या घटा, तो जल पीने की बात तो छोड़ो, सूंघने के लायक नहीं रहेगा, उसमें में से दुर्गंध आने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप धन अच्छे कार्य में खर्च करते रहेंगे तो धन में शुद्धता भी बनी रहेगी और धन आता भी रहेगा। और यदि धन को कमाकर केवल आप जमा करते रहेंगे, अच्छे कार्य में नहीं खर्च करेंगे, तो उस धन के द्वारा जब आप अपने बच्चों को खिलाओगे ना, तो बच्चों की बुद्धि में विकृति आ जाएगी। जिससे बहुत देखो बच्चे होते हैं, उम्र हो जाती है 15 साल की, लेकिन दिमाग उनके पास 5 साल के बालक के बराबर रहता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि नाम भज। यदि मन को पवित्र करना है तो भगवान का कीर्तन करो, गुरु जी ने जो दीक्षा दिया है उस मंत्र का जप करो, तब आपका मन पवित्र होगा। और सुनो चौथी बात, ये विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी निर्बल व्यक्ति
यदि आपके सामने सताया जा रहा हो तो यदि आप समर्थवान हैं तो उसकी मदद करना, और समर्थवान आप नहीं हैं तो वहां पर खड़े होकर मत देखना, वहां से चले जाना। अब इस बात को जब भीष्म पितामह ने कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी कहने लगी, बाबा आपने बड़ा सुंदर उपाय मेरे पतियों को बताया। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी आपको हंसी क्यों आ गई? द्रौपदी कहती है, कुछ नहीं बाबा, नाहक में हंसी आ गई। भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्री जो कुलीन घर की स्त्री होती है ना, उनको बिना कारण कभी हंसी आ ही नहीं सकती है। पुत्री मुझे बताओ आपको हंसी आई क्यों? तब द्रौपदी कहती है, प्रभु बाबा जो बात आज मेरे पति देवता को आज आप बता रहे हो ना, उपदेश कर रहे हो कि निर्बल की सहायता करनी चाहिए, तो बाबा मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस समय दुशासन मुझे खींचकर सभा में ले गया था वस्त्रहीन करने के लिए, तो सभा में सबसे पहले मैं आपके पास पहुंची थी और आपसे प्रश्न किया था कि बाबा आप ये बताओ कि जब मेरे पति देवता अपने आप स्वयं को जुए में हार चुके थे, तब एक राजरानी को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? ये मैंने पहला प्रश्न किया था। दूसरा प्रश्न मेरा था बाबा कि एक रजस्वला स्त्री को सभा में खींच कर लाने का कहाँ का धर्म है? तो बाबा उस समय यदि आप अपने नेत्र को उठाकर दुशासन को देख लेते तो दुशासन की व दुर्योधन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे आंचल में हाथ लगा सकते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे स्पर्श कर लेते। इतना जैसे द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह किलकारी लेकर रोने लगे और कहने लगे, पुत्री आप ठीक कहती हो, यदि मैं उस समय दुशासन के तरफ देख लेता, दुर्योधन को डांट देता, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे आंचल का स्पर्श कर लेता। लेकिन पुत्री मैं क्या करता? उस समय मैं दुर्योधन के घर का अन्न खा रहा था, और शास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, कि सर्वयंग भंग होत गुरु को सतावे जो, नरक माहि बास होत नारी के चुराए से, और अंधे और लूल होत जीवों की हिंसा के किए, नरक माहि बास होत पर निंदा गाए से, और कुंठी और मूक होत मुनिन को सतावे जो, और ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच अन्न खाए से। नीच के घर का यदि अन्न खा लिया जाए तो ज्ञान बुद्धि सब नष्ट हो जाता है। हे पुत्री मैं उस समय दुर्योधन के घर का अन्न खा रहा था तो मेरी बुद्धि में विकृति आ गई थी पुत्री, और आज दुर्योधन के घर पर जो मैंने भोजन किया था ना, जो रक्त बना था मेरे शरीर में, आज वो सारा रक्त गिर चुका हुआ है। अर्जुन ने जो बाण की सैया मेरे लिए बनाई ना, उसके द्वारा एक एक बूंद करके सारा रक्त शरीर का बाहर आ गया। बेटी मेरी बुद्धि अब बड़ी निर्बल हो गई है। द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरी गलती को क्षमा करना। अब इधर पांडव से कहते हैं भीष्म पितामह कि देखो अब थोड़ा मुझे कन्हैया से बात करना है, आप सब लोग बीच में मत बोलना। कन्हैया सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया आप कितने भोले हो, आप अपने भक्तों के प्रतिज्ञा को रखने के लिए आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो। अच्छा देखो, जिस समय कौरव पांडव में युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन ने पूछा कि ये बताओ भीष्म पितामह से कि गुरुदेव ये बताओ कि इस युद्ध में
विजय श्री की प्राप्ति किसकी होगी? तो भीष्म पितामह ने कहा जिसके तरफ कन्हैया रहेंगे उन्हीं की विजय होगी। अब एक दिन की बात है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग कन्हैया के पास पहुंचे कि आप मेरे साथ में चलो। तो कन्हैया ने कहा सुनो भैया, जिधर मैं रहूंगा उधर युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र मैं नहीं उठाऊंगा, हाथ थोड़ा रथ वथ चला सकता हूं, और जिधर मेरी सेना रहेगी तो युद्ध करेगी। अब दुर्योधन ने सोचा जब कन्हैया युद्ध करेंगे नहीं तो इनको साथ में ले जाना ठीक नहीं है। दुर्योधन ने कहा मुझे तो आप अपनी सेना दे दो। लेकिन अर्जुन ने कहा कन्हैया मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ में चलो। अब जब दुर्योधन कन्हैया के सैनिकों को लेकर पहुंचे, सेनाओं को लेकर पहुंचे, भीष्म पितामह ने कहा रे दुर्योधन तुमने क्या किया, कन्हैया को क्यों नहीं लेकर आए? दुर्योधन कहने लगे बाबा कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा अच्छा। और जब युद्ध होने लगा तो एक दिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा किया कि आज जो हरिहु शस्त्र न कहाऊं तो मोहि कसम गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज यदि मैंने कन्हैया को अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। और भीष्म पितामह ने ऐसा बाण चलाया सज्जनों कि अर्जुन के हाथ से धनुष बाण छूट गया, बाजूबंद खुलकर दूर जाकर गिर गए, सिर से मुकुट गिर गया नीचे। कन्हैया ने कहा रे अर्जुन तू ये क्या कर रहा है, अरे अपने धनुष बाण को उठाओ। अर्जुन ने कहा कन्हैया कन्हैया, अरे ये बूढ़ा बाबा जो है ना, ये बूढ़ा बाबा तो कमाल कर रहा है, मुझे मार डालेगा, कुछ करो। अब कन्हैया सोचते हैं मैं क्या करूं, क्या प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। इतने में भीष्म पितामह ने कहा सुनो कि चक्र पे नाहक कैले गुमान तू जानी ले आज रहस्य खाटी, और आगे कहाँ ठहरे जल में चिरकाल से आवत यह परिपाटी, और पानी के जाना किनोरा हमें खेलली कूदली माई गंगा की घाटी, और अग्नि के अंक से चक्र के जन्म में पानी के कोख से आवल बाटी। भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा सुनो आपको अपने चक्र सुदर्शन पर ज्यादा अभिमान है, तो आपका चक्र सुदर्शन मेरा कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूं, मैं जल से बाहर आया हूं, और आपका चक्र सुदर्शन अग्नि से निकला है। अग्नि कभी जल के सामने टिक नहीं सकती है। आज आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दो, नहीं तो मैं आपके इस सखा अर्जुन को मार ही डालूंगा। आपका एक एहसान हमारे ऊपर थोड़ा है जिसके कारण ये अर्जुन अभी तक बचा हुआ है। कन्हैया ने कहा कौन सा एहसान है ये तो बताओ। तो भीष्म पितामह कहते हैं सुनो। भीष्म बोले लापाहिसान कि तू द्रौपदी गए लाज बचौला, और ई झगड़ा दूसरे परिवार का काहे निमंत्रण ना ठुकुरैला। भीष्म पितामह कहते हैं एक एहसान है जो तुमने द्रौपदी के लाज को बचाया, वो मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा समझो एहसान किया, लेकिन ये झगड़ा तो दूसरे परिवार का था है? आप यहाँ पर कैसे आ गए?
कि भीषम बोले लाबाहिसान कि तू द्रौपदी के लाज बचौला और ई झगड़ा दूसरे परिवार का काहे निमंत्रण ना ठुकुरैला कि एक पिता की तू बेटवा बड़का कस भार तू कस भैला और तीरथ को गईले बलिराम कि तीरथ को गईले बलिराम और तू यहाँ आग लगावैला। भीष्म पितामह कहते हैं कि एक पिता के दो पुत्र हैं, तो बड़े बलराम जी तो चले गए तीर्थ यात्रा पर। जब बलराम जी को पता चला कि कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला है तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो भीष्म पितामह कहते हैं बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा पर और तुम यहाँ पर आग लगाने आए हो, यहाँ पर किस लिए आए हो? और यदि आए हो तो आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ो, मेरे साथ में युद्ध करो, नहीं तो आपका ये सखा अर्जुन आज मारा जाएगा। अब कन्हैया सोचते हैं मैं क्या करूं, क्या अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं? कन्हैया अपने मन में सोच रहे हैं कि सोचे ले कृष्ण की राखे बदे ब्रिज, मैं उंगली पे पहाड़े उठौला और जैसे उठायो घड़ा रधवा का उठाई कपारे घरे पहुंचौला कि अग्नि में पत्तल झूठे उठायो और मन में अनातनी को सकुचौला कि ऐसे ही चक्र उठावे पड़े, अब तो बड़े चक्कर में पड़ी गईला। ऐसे ही चक्र उठावे पड़े, अब तो बड़े चक्कर में पड़ी गईला। कन्हैया सोचते हैं कि जैसे मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया है, राधा रानी के जल के घड़े को उठाया, पांडवों के यज्ञ में जूठे पत्तल को उठाया, तो आज मुझे चक्र सुदर्शन भी उठाना पड़ेगा। फिर सोचते हैं कि क्या मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दूं, ये अच्छा होगा? अपने मन से पूछते हैं कि मैं करूं क्या, मुझे आप बताओ कि चक्र गही अथवा न गही, हम काऊ करी मन तू ही बतावा कि बोलल बामन चक्र गहो, महिमा न घटे तनी सोच न लावा कि टेक डरे नहीं भक्तन के, प्रण कैला तुम ही तब तुम ही निभावा और लोक बसौले तुम ही ध्रुव के बदे, लोक बसौले तुम ही ध्रुव के बदे, तो भीष्म बदे अब चक्र उठावा। मन से जब कन्हैया पूछने लगे कि मैं क्या करूं, क्या अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दूं, तो मन ने कहा सुनो, आपने ये भी तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने भक्त के प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, ये भी आपका वचन है। और जब आप भगत ध्रुव जी को रहने के लिए पूरा ध्रुव लोक बनाकर व्यवस्थित करके ध्रुव जी को दे दिया, तो क्या आप भीष्म पितामह के लिए प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हो? अब इतना जब मन से जवाब मिला तो कन्हैया जी रथ से कूद पड़े, भीष्म पितामह के तरफ दौड़े कि माधव जी कूदले रथ से, युग भाव कमान समान चढ़ीवा और माथे से चुए लो टपाटप, चौने के भारी तभी पपनीवा कि भीष्म श्याम को देखत ही रही गए
छवि खूब बनी बा कि बादल पानी के बूंद गिरे और ई बदरा गिरे लोह कनीबा। आहा, जैसे कन्हैया जी रथ से कूदे, भीष्म पितामह धनुष बाण को रख दिए और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कन्हैया, हे केशव, हे मेरे माधव, आप मुझे अब मार डालो। आपने मेरे मान को रख लिया, मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं, अरे कन्हैया, आपने तो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। आप जैसा महान और कौन हो सकता है। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा ये सब बात जाने दो, देखो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक आप स्वयं नहीं चाहोगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो भीष्म पितामह कहते हैं, देखो आज मुझे 54 दिन हो गया। कितना दिन? 54 दिन आज लास्ट है, 54वां दिन चल रहा है। तो कहते हैं अब सूर्य उत्तरायण में आ गया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले प्रभु उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं। तो इससे सुंदर मौका मुझे प्रभु दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज ही अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। क्या? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं, आपको सौंपना चाहता हूं। अब सब लोग सोचने लगे कि भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, इनको पुत्री कहां से आ गई। तब भीष्म पितामह कहते हैं, सुनो, मेरी जो मन रूपी पुत्री है ना, इसको आप अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि मेरा मन बड़ा निर्मल है, मेरी बुद्धि बड़ी निर्मल है। अब हमारे भीतर तृष्णा नहीं है, इसलिए हे प्रभु इसको आप स्वीकार कर लो। और इतना कहकर जब अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हुई तो कन्हैया कहते, नहीं, अभी आपको जीवित रहना है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ये गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण माधवेति। गीत गाकर तननाथ त्यागूं, कृष्ण गोविंद गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण माधवेति। गीत गाकर तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण माधवेति। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, सूर्य भी उत्तरायण में आ गए हैं, अब इससे सुंदर मुहूर्त मुझे जीवन में फिर नहीं मिलेगी। इसलिए हे कन्हैया, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री
गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, ओ पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पर कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, कसी हो, कसी हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, ओ पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले, छवि मन में बसी हो, ओ जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, 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 मुरली की धन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब विषम पितामह
कन्हैया के स्वरूप का चिंतन करते करते अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। पितामह के शरीर का अंतिम संस्कार किया और इधर पांडवों से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए जब कन्हैया प्रस्थान करने लगे कि देखो आपका युद्ध का काल संपन्न हो गया, अब आप सब राजा बन गए हैं, तो आप मुझे अनुमति दें, मैं अब घर पर जाना चाहता हूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कन्हैया अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में बड़े बड़े जंगल पड़ेंगे और हाथ में बड़े बड़े स्वर्ण के बाजूबंद हैं, सिर में स्वर्ण के मुकुट हैं, तो ऐसा ना हो जंगल में कोल भील मिल जाए, हैं मास्टर साहब, ऐसा जंगल में कोल भील मिल जाए और छीन ले। तो कन्हैया के रक्षा के लिए साथ में अर्जुन को भेज दी। धर्मराज युधिष्ठिर समझते हैं कन्हैया भी छोटे बालक हैं। अब कन्हैया पहुंचे अपने घर, तो पहुंचकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो शास्त्र कहता है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो पुषे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करता है उनको 4 चीज की प्राप्ति होती है। आयु लंबी होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, समाज में सम्मान मिलता है और बल की अधिकता होती है। तो अपने घर पर माता पिता को, अपने से बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। इस कथा से ये सीखना चाहिए कि भगवान अपने घर पर पहुंचे तो माता पिता को प्रणाम की। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो सबकी माता पिता हैं, जगत के माता पिता हैं। तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो, हैं तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। लेकिन वो भी जाकर प्रणाम की अपने माता पिता को। अब आजकल तो बच्चे पहुंचते हैं, प्रणाम करना भूल ही गए हैं। दूर से कह देते हैं भैया क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, हैं अरे नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, ये किया जाए। कितना सुंदर संस्कार है। अब यादव जी की घर की बात क्या की जाए, हैं यहाँ की तुलना करना सबके बस की बात नहीं है। आज हम सुबह कह रहे थे माताओं से कि आप अपने अपने पति देवता को प्रणाम कर लो, तो बोली हमारे घर का तो नियम है कि प्रतिदिन हम सब प्रणाम करते हैं अपने से बड़ों को, अपने पति को। तो कई हजारों में जब आप ढूंढेंगे तो ऐसा एक घर मिलेगा जहाँ पर प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता हो, माता पिता को या पति को। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, इसलिए इस पर हम सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्व नहीं करना चाहिए कि मैं कैसे पति को प्रणाम करूं, कैसे माता पिता को प्रणाम करूं। अरे प्रणाम करने से कुछ मिलेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। लेकिन प्रणाम करता कौन है? जो सरल होता है, अभिवादनशील होता है। कुछ लोग होते हैं सूखे वृक्ष जैसे, हैं शुष्क काष्ठान मूर्खस्सा ना नमन्ति कदाचना ना नमन्त फलनो वृक्षा ना नमन्त गुणिनो जना। जिस वृक्ष में ज्यादा फल लगेगा वो ऊपर को उठेगा, नीचे को झुकेगा, और जिस वृक्ष की पत्ती भी नीचे गिर जाएगी, सूख जाएंगे वृक्ष, वो कभी झुकने वाला नहीं। भले ही आंधी चले, आंधी में वो टूट कर नीचे गिर जाएं, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन जो वृक्ष जितने ज्यादा फल से परिपूर्ण होते हैं उतना ज्यादा वो नीचे को झुकते हैं। तो अभिवादन व्यक्ति की तुलना अत्यधिक लगे हुए फल वाले वृक्ष से की गई है, और मूर्ख व्यक्ति की तुलना शास्त्र में सूखे वृक्ष से किया गया है। तो हम सबको अभिवादनशील बनना चाहिए। अब कन्हैया पहुंचे, माता पिता के चरणों में प्रणाम किए, और इधर समय व्यतीत हुआ तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। अब जैसे परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित पलथी मार कर बैठ गए।
टुकुर टुकुर चारों तरफ देखने लगी कि जिस परमात्मा ने मेरी मैया के उदर के भीतर मुझे दर्शन दिया है, वो कहाँ गया। व्यास जी वहां पर थे। व्यास जी के नेत्रों से आंसू आ गए और कहने लगे कि छोटा सा बालक प्रभु को देखना चाहता है। हमारे कन्हैया को पता चला कि उत्तरा के तरफ लल्ला हुआ है, तो छाता टोपी जूता लेकर पहुंचे और परीक्षित के पास पहुंचकर सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, परिता इच्छिता सो परीक्षिता, इस बालक का नाम होगा परीक्षित। फिर अर्जुन को लेकर साथ में चले गए। उस समय और व्यतीत हुआ तो एक दिन की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि देखो आजकल मुझे बड़ा अपशगुन होता है। जब मैं मंदिर में जाता हूं ना बिटिया, जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मंदिर की जो मूर्तियां होती है ना, वो मुझे रोती हुई दिखाई पड़ती। रात्रि में स्वप्न में मैंने आज देखा कि एक अबला स्त्री काले वस्त्र में आकर मेरे मकान के ऊपर बैठकर रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। और मैंने क्या देखा कि गाय अपने बछिया को दूध नहीं पिला रही है, स्वयं बछिया के दूध का पान कर रही है। तो ये तो सब बहुत बड़ा अपशगुन होता है। इतनी बात कह ही रहे थे कि इतने में वहां पर पहुंच गए अर्जुन। अर्जुन बहुत उदास थे। अर्जुन बहुत उदास थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन अब तो क्या हो गया, मुझे बताओ। आपके शरीर का तेज नष्ट हो गया है। अच्छा देखो, तेज नष्ट होने का 3 कारण होता है। कितने कारण हैं? हे मैया, 3 कारण, ध्यान से सुनना। पहला कारण, यदि गलती से भी गौ हत्या हो जाए तो तेज नष्ट हो जाता है, या आगम्या स्त्री के साथ में गमन हो जाए, आगम्या स्त्री के साथ में गमन हो जाए कामोपसुख के कारण, तो भी व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा क्या है, जिसके साथ में आप हमेशा रहते हो, उसी के साथ खाना, उसी के साथ में सोना, उसी के साथ में जागना, उसी के साथ में हंसना, उसी के साथ में बोलना, उसी के साथ में घूमना टहलना, और वो व्यक्ति आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए तो फिर शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके साथ में कोई आपका मित्र रहा हो बहुत दिन से और छोड़कर चला गया हो। अर्जुन ने कहा, भैया हमारे साथ में वही हुआ। अर्जुन दौड़कर धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों को पकड़ लिए और कहने लगे, भैया वंचितो हम महाराज हरिड़ा बंधु रूपिड़ा, लेने में पृहृतो तेजो देव विस्मापनम महत। भैया आपने जैसा कहा वही हुआ। अरे जिस कन्हैया के साथ में मैं हमेशा रहता था, उन्हीं के साथ में सोना, उन्हीं के साथ में जागना, उन्हीं के साथ में उठना, उन्हीं के साथ में बैठना, वो कन्हैया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। भैया एक छोटा सा काम मेरे कन्हैया ने मुझको सौंपा था कि मेरी पत्नियों को ले जा करके राधा रानी के पास छोड़ देना। मैं लेकर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक कोलभील मिला और मुझको युद्ध में उसने पराजित कर दिया और कन्हैया की पत्नियों को छीन लिया। मैं कन्हैया के साथ में कुछ नहीं कर पाया, उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाया। हमारे कन्हैया ने हमारे साथ में क्या क्या नहीं किया।
अच्छा देखो, कन्हैया अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे ना रहने के बाद में आपका ये जो गांडीव धनुष है ना, ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। और जो कोल भील आया था कोई दूसरा नहीं था, कन्हैया ही कोल भील के रूप में आए थे। अर्जुन को पराजित करके अपनी पत्नियों को लेकर चले गए और अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मेरे ना रहने के बाद में आपका ये गांडीव धनुष किसी काम का नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब इस बात को जैसे कुंती मैया ने सुना कि कन्हैया परम धाम को चले गए, तो देखो रामा अवतार में राम के वियोग में भगवान दशरथ अपने प्राण को छोड़ दिए। राम को इधर वन हुआ 14 वर्ष के लिए वनवास। सुमंत्र जी आकर बोले मैंने सतत प्रयास किया लेकिन राम लक्ष्मण सीता को वापस नहीं ला सका। 6 दिन हुए थे अयोध्या से जंगल के तरफ गए, तो दशरथ जी के मुख से केवल 6 बार राम के नाम का उच्चारण हुआ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम के वियोग में दशरथ जी इधर अपने शरीर को छोड़ दिए और इधर माता कुंती की वही दशा हुई। एक स्थान पर अपना आसन लगाती हैं और आसन लगाकर बैठ जाती हैं, कन्हैया का ध्यान करती हैं, पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देती हैं। अब पांडवों ने सोचा, 5 पांडवों ने सोचा जब मेरे कन्हैया नहीं हैं तो मैं रहकर क्या करूंगा। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिए, राजा बना दिए और कहने लगे देखो बेटा, अब हम सब शरीर स्वर्गारोहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप अब यहाँ के राजा हैं, तो देखो हमेशा गौ ब्राह्मण की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, कोई भी निर्बल व्यक्ति आपके सामने सताया जा रहा होगा तो उसकी मदद करना और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का भजन करना, क्योंकि जब कष्ट आएगा तो आपके कष्ट को परमात्मा ही दूर कर पाएंगे। यहाँ के लोग कोई आपका कष्ट का निवारण नहीं करेंगे। यहाँ के लोग आपकी मदद कब तक करेंगे? जब तक आपके पास धन रहेगा। है? संत जन कहते हैं सभी होते हैं रिश्तेदार, सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होते हैं, और बिगड़ जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। तो इसलिए बेटा संसार में रहना, सबसे प्रेम करना, सबके साथ में नेकी करना, बदी की आकांक्षा मन में कभी मत लाना और परमात्मा का चिंतन करना। समाज में रहकर, संसार में रहकर आप अच्छा तो करोगे, लेकिन दूसरे से ये अभिलाषा मत रखना कि ये मेरे साथ में अच्छा करेगा, मैंने तो इसके साथ में अच्छा कर दिया, अब ये करेगा या नहीं करेगा ये आपको नहीं सोचना होगा। अत्यधिक प्रेम करना होगा तो परमात्मा से करना। कि संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना।
कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। हो जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। ये मत भूल करे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर एक दिन तुम्हें जाना है। इस दुनिया में आकर एक दिन तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम जपा करना। और बाकी बिहारी लाल की यह सोची अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे
प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पर, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। सिया राम कहा करना। सिया राम कहा करना। राम कहा करना। बोल भागवत भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की। जय। अब देखो राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिए, राज प्रशासन का भार पांडवों ने सौंप दिया। द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव सशरीर स्वर्गारोहण करते हुए उत्तर दिशा की तरफ बढ़े। रास्ते में द्रौपदी का शरीर छूटने लगा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, भैया ये तो हम पांचों की पत्नी थी, फिर इसका शरीर क्यों छूट रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, ये पत्नी तो हम पांचों की थी, लेकिन ये जितना प्रेम अर्जुन से करती थी ना, उतना प्रेम हम चारों से नहीं करती थी, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। और आगे बढ़े। नकुल सहदेव का शरीर छूटने लगा। अरे भैया ये तो मेरे छोटे भ्राता हैं, इनका शरीर क्यों छूट रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, सुनो, इन दोनों को अभिमान था। कैसा अभिमान? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, एक को अभिमान था अपनी धनुष, अपनी जो है सुंदरता का, दूसरे को अभिमान था अपनी गणित विद्या का, अपने ज्योतिष का। इसलिए ये दोनों भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और आगे बढ़े तो अर्जुन का शरीर छूटने लगा। अरे भैया, अरे अपना अर्जुन गांडीवधारी अच्छे अच्छे देवताओं को पराजित कर दिया, उसका भी शरीर छूट रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक बार कन्हैया के सामने अभिमान किया था। जिस समय द्वारिका में एक ब्राह्मण आया कन्हैया से अपने पुत्र को बचाने के लेकर कन्हैया के सामने पहुंचा, कन्हैया को बहुत भला बुरा कहने लगा। तो अर्जुन ने कहा, आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। उस समय अर्जुन ने कहा था, सुनो, ना हम संकर्षो ब्राह्मण न कृष्णा कार्षेव चा अहम मां अर्जुनो नाम गांडीवम यच्वे धनो। ना मैं कृष्ण हूँ, ना मैं बलिराम हूँ, ना मैं अनिरुद्ध हूँ, ना मैं प्रद्युम्न हूँ। क्या आपने मेरे गांडीव के विषय में नहीं सुना? मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तो जो उस समय कन्हैया ने अभिमान किया था और अंत में ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा भी नहीं कर पाया अर्जुन ने, तो उसी अभिमान के कारण ये भी स्वर्ग नहीं जा सकते। और आगे बढ़े तो भीम का शरीर छूटने लगा। अरे भैया, मेरा शरीर छूट रहा है, अब बताओ मैं कौन सा पाप किया? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, आप ज्यादा खाते थे और जो अन्य लोग आपके साथ में होते थे ना, उनके भी भोजन को छोड़ छीन करके आप खा लेते थे, तो बेचारे भूखे बैठे रहते थे।
तो दूसरों के हिस्से को छीन कर खाना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आप भी शास्त्रीय स्वर्ग नहीं जा सकते हो। शास्त्रीय स्वर्ग धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, लेकिन उनको भी कुछ क्षण के लिए नरक जाना पड़ा। जब नरक पहुंचे तो यमदूत से कहने लगे, भैया मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। यमदूतों ने कहा, आपने एक बार झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि अश्वत्थामा हता। तो धर्मराज कहते हैं, भैया वो तो मैंने कन्हैया के कहने पर किया था, युद्ध हो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा नाम के हाथी को पकड़कर भीम ने मार डाला। तो इतने में जोर से हल्ला मचाया कि अश्वत्थामा मारा गया। अच्छा, एक समय की बात है, कन्हैया से पांडव पूछने लगे कि हमको विजय श्री की प्राप्ति इस युद्ध में मिलेगी या नहीं। तो कन्हैया ने कहा, जब तक गुरु द्रोणाचार्य कौरव की तरफ से युद्ध करेंगे तब तक आप उनको पराजित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका मरना जरूरी है, और जब तक उनके हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तक उनको कोई मार नहीं सकता है। तो धनुष बाण कब उनके हाथ से छूटेगा ये बताओ। तो कन्हैया ने कहा, वो तो स्वयं बताएंगे। तब कन्हैया ने कहा, एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। क्या? आप ब्रह्म मुहूर्त में गुरु द्रोणाचार्य के पास जाओ, तो उस समय वो नेत्र को बंद करके पूजा करते हैं, तो जो आप पूछोगे वो सब सच सच बताएंगे। अब पांडव पहुंचे, कहने लगे, गुरुदेव प्रणाम। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आरोग्यमस्तु, आयुष्मान भव, बताइए क्या बात है। बोले, प्रभु ये बताओ कि आपके हाथ से धनुष बाण किस स्थिति में नहीं चलेगा, कौन सा भयानक दुख आ जाए तब आपके हाथ से धनुष बाण छूटेगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, देखो सबसे बड़ा दुख हमारे एक ही पुत्र है, अगर उसको कुछ हो गया तो मुझसे कुछ नहीं किया जा सकेगा। अब इस बात को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, इतने में नेत्र खोला तो देखा पांडव सामने खड़े। अब वो समझ गए कि ये सब लीला कन्हैया ने करवाया है। युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। हल्ला मचाया, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मार दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मैं नहीं मानने वाला। यदि धर्मराज युधिष्ठिर बता दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूं। अब कन्हैया पहुंचे युधिष्ठिर के पास, कहते हैं, सुनो भैया, अरे बोल दो ना, बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। तो भाई जो कभी झूठ ना बोलता हो हैं, उससे कहो झूठ बोलो, तो डरते डरते बोलेगा। अब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हता। फिर कहने लगे, नरो वा कुंजरो। अब जैसे इतना कहे, इतने में कन्हैया ने जोर से शंख को बजा दिया। अब ये आवाज गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंची नहीं, तो गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष बाण को रख दिया। अब द्रौपदी का जो भाई था, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, पीछे से पहुंचा और गदा को लेकर प्रहार किया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो यमदूत कहते हैं, आपने एक बार झूठ बोला, जिसके कारण आपको नरक में कुछ समय रहना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, वो तो मैंने कन्हैया के कहने पर किया था, कन्हैया प्रकट हो गए। अरे भले आदमी, मैंने कब कहा था झूठ बोलने को? युधिष्ठिर ने कहा, क्यों? आपने ही तो कहा था बोल दो अश्वत्थामा हता। तो कन्हैया ने कहा था, कन्हैया ने कहा, मैंने तो यही कहा था कि आप बोल दो अश्वत्थामा हता, बात खत्म थी। आपने जो कहा नरो व कुजरो, जो अपने मन से लगा दिया, यही गड़बड़ हो गया। अब तो आपको भोगना पड़ेगा। तो कुछ क्षण युधिष्ठिर जी नरक में जो है भोग किए। उसके बाद में स्वयं धर्मराज थे, उनको धर्म की गद्दी की प्राप्ति हुई। बोलो भागवत भगवान की जय, नागविंद सरकार की जय। अब देखो ठीक है, 10 बजे